हर हर महादेव। ईश्वर को सब कुछ पता है, कब किसको क्या देना है, खबर है उसको सबके मन की, बस तुमको सब्र रखना है। आज चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। 1 जून 2024 आपका कैसा रहने वाला है जून का महीना, और जून के महीने में आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर, प्रेम संबंध और संतान और विवाह जीवन कैसा रहेगा और भाग्य आपका कैसा प्रबल रहेगा, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। अब देखिए विशेष कार्यक्रम ये आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि के आधार पर ये मासिक फलादेश है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। देखिए मिथुन राशि का स्वामी बुध है और ये आपकी वायु तत्व राशि है। अब जून के महीने में आपके लिए क्या खास होने वाला है, क्या खुशखबरी मिलने वाली है आपको। बहुत कुछ समय से काफ़ी कुछ समय संघर्ष हमारे जीवन में चल रहा था। अब हमें ऐसा हमारे लिए क्या लाभ मिलने वाला है इस जून के महीने में। एक एक नहीं कई राजयोग बनने हैं, बहुत कुछ इन जातकों को मिलने वाला है। देखिए मालव्य राजयोग और दूसरा भद्र पुष्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग। अब देखिए इस जून के महीने में आपकी ये राशि है मिथुन, और हमने बताया मिथुन राशि का स्वामी बुध, और बुध कहाँ पर है इस समय, आपके द्वादश भाव में यानी व्यय भाव में। और यहाँ पर एक एक नहीं 4-4 ग्रहों की चौकड़ी है। 4-4 ग्रह यानी आपके व्यय स्थान पर विराजमान है। ये स्थान होता है हमारा यानी द्वादश भाव, वह स्थान है। यहाँ पर बुध, सूर्य, शुक्र और ये आपके यानी सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, 4-4 ग्रह आपके वह स्थान पर विराजमान हैं। अब देखिए पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि धन भाव आपका आपकी लगन खाली है, दूसरा धन भाव भी खाली है, तीसरा पराक्रम भाव भी खाली है आपका, चतुर्थ सुख भाव इसमें केतु विराजमान है, और ये पंचम भाव आपका शिक्षा का ये भी खाली है, और आपका छठम भाव भी खाली है, सप्तम भाव भी खाली है और अष्टम भाव भी खाली है। भाग्य स्थान पर अपने ही मूल त्रिकोण राशि में शनि देव महाराज बैठे हुए हैं। कर्म स्थान ये आपका कैरियर है, 10वें स्थान आपकी लगन राशि से, और ये आपका ये एकादश स्थान, और दूसरा आपका द्वादश स्थान वह स्थान। अब आप देखिए आपके लगन से पहले हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि सबसे प्रथम जीवन का जो सुख है व्यक्ति का वो स्वास्थ्य है। तो पहले हम स्वास्थ्य की चर्चा कर लेते हैं कि हमारा जून के महीने में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सबसे प्रथम निरोगी काया है। जीवन का सबसे बड़ा अमूल्य जीवन का व्यक्ति का जो धन है वो केवल स्वास्थ्य है, और दूसरा धन घर में माया। तो आपका स्वास्थ्य देखिए, देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान, और यहाँ आपके रोग स्थान पर दृष्टि से देखते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित थोड़ा सा यानी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके द्वादश भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपको देखिए यानी छोटी मोटी हल्की फुल्की यानी स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों में कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खान पीने का विशेष ध्यान रखें जून के महीने में। देखिए आपको अचानक चोट भी लग सकती है, दूसरा आपको आँख में भी परेशानी हो सकती है, दांत संबंधित परेशानी हो सकती है, क्योंकि द्वादश स्थान पर सूर्य बैठे हुए हैं।
छोटी सी बात पर ध्यान रखें आप, कुल मिलाकर के जून के महीने में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक रहेंगे, क्योंकि मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि में दृष्टि है और ये आपके एकादश भाव पे मंगल हैं। और आपकी जून के महीने में आपकी राशि के जो मालिक हैं और आपके जो सेनापति हैं ग्रहों के, वो मंगल हैं। और देखिए 1 जून को मंगल आपके एकादश स्थान पर आ जाएंगे। अब तक ये मंगल यहाँ पर थे कैरियर स्थान पर, तो अब तक हमारा जीवन बड़ा ही संघर्ष में चल रहा था, क्योंकि कैरियर भाव में यानी मंगल बैठे अहंकारक योग से पीड़ित थे। और ये जो योग था ना, हमारे हर कार्य में यानी 2-2.5 महीने से हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। अगर कुंडली को आप मिलाकर के देखते हैं तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राहु और केतु को छोड़कर के बाकी के सभी ग्रह बहुत अच्छे हैं, बहुत लाभदायक हैं। जब मंगल यहाँ पर थे, आपने देखा होगा कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब ये मंगल आपके एकादश भाव यानी 1 जून को 1 जून के ये यहाँ पर आ जाएंगे, यानी तो आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। अब तक हमारे बिजनेस, कारोबार और विशेष करके लाभ किनको मिलेगा, यानी मंगल ग्रहों के सेनापति जो सेना में अधिकारी हैं, पुलिस विभाग, सेना, आप देखिए यानी एयरफोर्स, इनका प्रमोशन होगा, इनको सेना में, क्योंकि मंगल आपका बहुत अच्छा है, आपको प्रमोशन के लाभ मिलेंगे, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अब देखिए ये मंगल आपको भूमि संबंधित जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, भूमि का काम कर रहे थे, उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब तक जो लाभ से वंचित थे, जिन अधिकारियों का प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन में बहुत बड़ी परेशानियां चल रही थीं, संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन ये 1 जून से आपको लाभ की गतिविधियां हैं देखने को प्राप्त होंगी। अब आप देखिए धन की चर्चा कर लेते हैं। धन भाव में आपके चंद्रदेव बैठे हुए हैं, चंद्रमा कर्क राशि है, तो धन का जो भाव है ये भी आपका ठीक है। आय के स्रोत नए खुलेंगे, नया बिजनेस, कारोबार। अब तक धन संबंधित जो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो हमारे ये धन की आय के स्रोत प्रारंभ होंगे। तीसरा पराक्रम भाव, यहाँ पर सूर्यदेव, तो सूर्य आपके ये 15 जून को यहाँ जाएंगे और 12 जून को ये शुक्र अपनी वृषभ राशि से यानी द्वादश भाव से मिथुन राशि में आ जाएंगे और 14 जून को बुध आ जाएंगे और 15 जून को सूर्य आ जाएंगे आपके लगन में। अब देखिए यहाँ भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब तक इस भाव में विदेश में रहने वाले विद्यार्थियों को, विदेश में आयात निर्यात करने वालों को और विदेश में वास करने वालों को या विदेश में शिक्षा ग्रहण करने वालों को या व्यापार संबंधित कार्य करने वालों को यहाँ पर शुक्र, बुध, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति, यहाँ ये ग्रह बहुत लाभ दे रहे थे जो विदेश संबंधित कार्य कर रहे थे। अब देखिए हमने बताया कि धन का स्रोत चतुर्थ भाव में चलते हैं, यहाँ आपका माता का सुख का भाव या आपके भौतिक सुख संसाधनों का भाव। तो हाँ, यहाँ पर भी आपको
कुछ रुकावटें हो रही थी, देवगुरु बृहस्पति की यहाँ दृष्टि आएगी तो यहाँ पर हमारे रुके हुए भी कार्य बनेंगे। प्रॉपर्टी संबंधित, वाहन संबंधित, प्रमोशन संबंधित यहाँ पर हमारे कार्यों में सफलता मिलेगी और माता के स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा और वृद्धि होगी। अब चलते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पर आपकी राशि के यानी शुक्रदेव मालिक हैं, तो शिक्षा आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके 1, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका पंचमेश शुक्र बने हुए हैं और ये शुक्र आपके 12 जून को यहाँ आ जाएंगे। तो शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो आपको जो शिक्षा, उच्च शिक्षा, जो विद्यार्थी हैं जिनको अब तक अपने प्रमोशन रिजल्ट में सफलताएं नहीं मिली थी, 12 जून को आपको यहाँ पर ये सफलताएं प्राप्त होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के संबंधित आपको लाभ मिलेगा। और देखिए ये लव लाभ जीवन भी यहाँ से पंचम स्थान से देखा जाता है तो उनके शुक्रदेव की दृष्टि होगी तो उनके लिए भी अच्छा है, संबंध मधुर रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमने बताया, सप्तम भाव आपका यहाँ पर आपका विवाह का होता है, कैरियर का होता है, व्यापार का होता है, तो ये भी आपकी लाइफ ठीक चलेगी। यहाँ भी आपका कोई मतभेद नहीं है, यहाँ भी आपके संबंध भी ठीक रहेंगे। और ये आपका अष्टम भाव हो गया, ये भाग्य स्थान हो गया। भाग्य स्थान के स्वयं शनि देव मालिक होते हैं, अपने भाग्य स्थान पर बैठे हैं, अपने कारक होकर के भी। तो यहाँ पर आपके भाग्य के मालिक हैं, अब तक जो रुके हुए कार्य थे उनमें सफलता मिलेंगी, कार्य बनेंगे। आपके कैरियर भाव में, कर्म भाव में राहु महाराज बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आप स्वयं अपना ही निर्णय लेंगे और कहेंगे कि यही सही है, बाकी का सब गलत है। आपका डिसीजन अपने ही मुताबिक होगा, चाहे वो कैसा भी हो। तो यहाँ कैरियर की दृष्टि में देवगुरु बृहस्पति, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अपने दशम दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और या ये अपनी राशि मीन राशि बृहस्पति की, तो स्वयं ये दृष्टि डाल लें तो यहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पर आपके मंगल बैठे हैं एकादश स्थान पे, तो यहाँ तो स्वयं अपनी ही राशि में बैठे हैं, यहाँ भी आपको लाभ की गतिविधियाँ हैं। कुल मिलाकर के ये बृहस्पति 1 साल तक आपके यहीं पर रहेंगे। थोड़ा सा सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधित, लीवर संबंधित, क्योंकि 1 साल तक ये देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ विशेष उपाय करें तो आप देखिए आपको करना क्या है कि सूर्य को तांबे के लोटे में जल दें। देवगुरु बृहस्पति 1 साल तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रो सह गुरुवे नमः। क्योंकि हमारी कुंडली में बृहस्पति 1, 6, 1 लगन से 1, 6, 8, 12वें स्थान पर यानी शुभ नहीं होते, तो ये कारक होकर के भी ये कारक फल देते हैं। तो यहाँ बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप करें, केले के पेड़ में जल दें, विष्णु सहस्रनामा का पाठ करें, और नहीं कर सकते हैं तो आप सुने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए जून के महीने में आपका कुल मिलाकर के बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार की दृष्टि से तो 12 जून से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो व्यापार करने वाले हैं, शेयर मार्केट का काम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, शुक्र भी आ जाएंगे, सूर्य भी आ जाएंगे और सप्तम में दृष्टि पड़ेगी, तो व्यापार क्षेत्र के लिए तो बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है जून के महीने में। जो अब तक कार्य तुम्हारा नहीं बनना था वो ये जून के महीने में बनेगा। व्यापारियों के लिए बहुत सो अच्छा अवसर आने वाला है। अब देखिए
जी आपको कुछ उपाय बताए। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।